हेलो एवरीवन। चलिए, फिर से हम लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं। इस बार जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस बार हम लोग करने वाले हैं 24 जनवरी शिफ्ट 2 के पेपर का डिस्कशन। ठीक है। अभी ये वीडियो में हमारे बेसिक दो मोटिव है। ठीक है। दो फंडामेंटल हमारे मोटिव है। एक तो हमारा पेपर डिस्कशन, ठीक है, जिसमें मैंने सोचा है कि अभी हमने इससे शुरू किया है शिफ्ट 2 से, फिर मैं शिफ्ट 1 को भी डालूंगा। और आज के दिन के, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अराउंड 5 बज चुके हैं शाम के, तो मतलब 25 जनवरी के भी दोनों शिफ्ट हो चुके हैं। मेमोरी बेस्ड पेपर हमारे पास आते आते 8 तो बज ही जाएंगे शाम के। ठीक है। तो तब तक फिर उसके बाद हम बाकी के पेपर्स का भी डिस्कशन कर सकते हैं, बट इस डिस्कशन से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होगी जो कि आपको भी करनी चाहिए। ठीक है। अगर आप इसके लिए किसी वीडियो पे डिपेंडेंट नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है, तो मेरी जो सजेशन होगी आपको वो ये होगी कि आप भी सारे पेपर्स लो, सारे पेपर्स लेकर के बैठो, बैठ के देखो कौन से टॉपिक से आपके पेपर्स फंस सॉरी क्वेश्चन फंस रहे हैं। ठीक है। खासतौर पे मैथ्स के लिए तो ज़रूर, बिकॉज लोग कह रहे हैं कि मैथ्स थोड़ा लेंदी आ रहा है, मैथ्स थोड़ा मतलब मुश्किल नहीं आ रहा है बट लेंदी आ रहा है। ठीक है। तो ऐसे में आपको देख लेना चाहिए कि अच्छा जैसे 12वीं का बच्चा अगर वो 11वीं में थोड़े वीक है तो 11वीं के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जैसे फॉर दैट इंस्टेंस अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला क्वेश्चन है ना, या पहले क्वेश्चन को जिस पैटर्न पे हम सॉल्व करेंगे ना, यही पैटर्न पे शिफ्ट 1 में डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे, हाँ, जैसे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों ही शिफ्ट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन थे। रिलेशन एंड फंक्शन से भी दोनों ही शिफ्ट में क्वेश्चन थे। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यार ऐसे अगर हमने दो चार टारगेट पिक कर ली कि अच्छा ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो हो सकता है कि एक आधा उनमें से आपको अगले शिफ्ट में भी सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। अभी मैंने इसमें पहले शिफ्ट में 8 ही क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि अगर हम 8 कर लेंगे एंड मुझे लगेगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, तो मैं दूसरी शीट का भी डिस्कशन करूंगा। ठीक है। टोटल जितने भी क्वेश्चन हमारे पास हैं अभी उतने। तो बेसिक हमारे दो मोटिव हो गए, एक पेपर डिस्कशन, दूसरे पेपर का एनालिसिस। एनालिसिस होगा जबरदस्त। ठीक है। मजा आएगा उधर। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। चलो भाई, यहाँ गलती से मैंने शिफ्ट 1 लिख दिया है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अभी यहाँ देखते हैं कि हमारे को क्या क्या बोला है, क्या करना है। देखो, आपको क्या बोला है, आपको इसका समेशन निकालना है। ठीक है। 1 इंटू 30 C1 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 30 C2 का स्क्वायर। अब ये जो सीरीज है ना, इस टाइप की सीरीज जहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है 1 इंटू 30 C1, 2 इंटू, तो आपको दिख रहा होगा एक 1 2 3 से लेके 30 तक जा रहा है यहाँ, और दूसरी बाइनोमियल में चल रही है, तो इसको हम बोलते हैं बाइनो एपी। ठीक है। बोले तो बाप। ठीक है। तो बाइनो एपी क्या है? बाइनो एपी का ना सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आपको इसको पकड़ के रखना है। ठीक है। अभी से एटलीस्ट जब तक आपका पेपर है तब तक। तो देखो, फंडा क्या है बाइनो एपी में, आप ना हमेशा एन से 0 से शुरू करेंगे। ठीक है। अगर लास्ट वाला 30 है तो यहाँ से, यहाँ पे आपको 0 से शुरू करना है। ठीक है। अगर 0 से शुरू करना है, हमारी सीरीज में तो है नहीं, तो हमारे को ना इस वाले टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। अब सिंस 0 टाइम्स में 30 से 0 का स्क्वायर है, तो कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत तो है नहीं। अब आगे का फंडा समझना। आगे का फंडा ये है कि हमारे को 0 और 30 इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, और बाकी जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है, मतलब 30 C0 30 C1, उनको सेम टू सेम बिछा दो ब्रैकेट के अंदर। एक बार फिर से क्या बोला मैंने, 0 30 ब्रैकेट में डाला, 0 + 30/2। जैसे एपी का समेशन करते थे वैसे ही थोड़ा लगेगा आपको, कि पहला प्लस आखिरी बाई 2, और अंदर वाले ब्रैकेट में सब सब टू सेम, सेम टू सेम नीचे कॉपी पेस्ट। ठीक है। अब देखो ये 30 C0 का स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं हम सिग्मा के अंदर R = 0 से लेकर के 30 में 30 CR × 30 CR। अब यहीं पे फंडा समझना, यहाँ आएगा इंटरेस्टिंग फंडा। क्या है वो इंटरेस्टिंग फंडा? तो इंटरेस्टिंग फंडा ये है कि अगर ऐसे लोगों का आपको सम निकालना है, तो वैसे तो ये क्या होता है, वैसे तो इसको अगर आप देखेंगे 30 CR का होल स्क्वायर, तो ये आपको दिखाई देगा कि एक्चुअली में 1 + x⁻30 और x+1⁻30 में से कोएफिशिएंट निकालते हैं। ठीक है। एक में से 30 CR का, एक में 30 का। बट हमारे को उतनी दूर जाना नहीं है, हमारे को ना एक शॉर्ट ट्रिक से काम निकाल लेना है। कैसे? तो एक में ना 30 CR को आप पलट के लिख दो 30 30 - R,
अब देखो ये समेशन ना डायरेक्ट आपको आंसर देगा। आंसर क्या देगा? ऊपर वाली पार्टी का एडिशन करना 30 + 30 60, नीचे वाली पार्टी का एडिशन करना r + 30 - r विच इज 30। अब देखो यही चीज आपको राइट साइड में दिख रखी है, कहते अल्फा टाइम्स में फैक्टोरियल 60 30 30, वो तो सॉरी तो ठीक है, वो तो 60 सी 30 ही है। ठीक है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी चमक के आ गई? 15। खत्म। सेम टू सेम इसी पैटर्न पे पेपर 1 में ही सॉरी शिफ्ट 1 में भी एक क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और जब मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा तो मैं याद दिलाऊंगा कि इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने इस पे बात करके रखी हुई है। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला डन है बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बराबर, चलो देखते हैं अगला हमारे को क्या बोला है। पीएनसी का क्वेश्चन 5x5 के मैट्रिसेस ढूंढने, एलिमेंट 0 1 सच दैट सम हमारे को कितना चाहिए? हर रो और कॉलम का सम हमारे को क्या चाहिए? 1 चाहिए। अब इसका फंडा क्या है ना, फंडा ये है समझना, 1 2 3 4 5 ऐसे ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5 और 1 2 3 4 5। तो फंडा ये है कि आपको ना किसी एक रो और या किसी एक कॉलम में एक ही 1 चाहिए आपको, तभी तो आप 5 एलिमेंट का सम कर रहे हैं और सम ना 1 ही आ रहा है। तो अगर एक से ज्यादा 1 अगर हमने चुन लिए, एक रो में बिठा दिए, तो खेल खराब हो जाएगा। ठीक है, हमारे को खेल खराब नहीं करना है। ठीक है, प्ले अलॉन्ग टाइप बोलते हैं ना, वैसे ही करना है हमारे को। तो हमारे को क्या करना है कि यार पहले वाले के पास 5 चॉइसेस है, 5 चेयर है बैठने के लिए, कोई भी एक चेयर चुन के बैठ जाएगा। ठीक है, सपोज करो ये वाली चुन ली, तो अगला बेचारा पिट गया, अब इसके सामने बैठ नहीं सकता 1। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसी को नीचे देखते हैं, समझते हैं। तो मान लो कि पहला आया, वो ना यहाँ बैठ गया, 5 में से कोई भी एक जगह चुन सकता था, 5 में से एक जगह चुनी, 5 तरीके से बैठ गया। कोई एक ही चेयर पे बैठेगा ना, पांचों जगह थोड़ी जाके बैठ जाएगा, है ना। अपनी तशरीफ तो किसी एक ही चेयर पे टिकाएगा ना, तो तशरीफ टिकाई। अब तशरीफ टिकाते ही उसके सामने वाले लोग पिट गए, अब यहाँ दूसरा कोई नहीं बैठ सकता 1। ठीक है, तो अब देखो अगले वाले के पास फिर ऑप्शन कितने बच गए? 2 ऊपर 2 नीचे, यानी 4, कहीं भी होते 4 ही ऑप्शन बचते। अगला 4, 4 के बाद वो भी तो एक चेयर चुन लेगा ना। मान लो उसने ये नीचे वाली चेयर चुनी, तो अब नीचे वाली रो पिट गई, अब इसमें कोई नहीं बैठ सकता। ठीक है, ये मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाला रीजनिंग टाइप का वो क्वेश्चन लग रहा है, जिसमें राम श्याम के पीछे बैठता था, श्याम घनश्याम के पीछे बैठता था, सीता गीता के पीछे, गीता बबीता के पीछे, ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन। बट एनीवेज, मतलब 5 और 4। सिमिलरली अब इसके पास 2 रास्ते कट गए, तो 3 ही ऑप्शन बचे। ठीक है, सिमिलर वे में अगले में 2 फिर 1, टोटल फैक्टोरियल 5 यानी कि 120। बराबर। अच्छा, अब आते हैं तीसरे पे। तीसरे में देखो हमारे को क्या बोला है, आपको मैं एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ। तीसरा हमारे को बोला है कि A1 A2 से लेके A6 AP में मीन हमारे को गिवन है, वेरिएंस का 8 टाइम्स हमारे को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे को पता होना चाहिए कि यार वेरिएंस क्या होता है। तो उम्मीद है कि यार आपको भी याद होगा, जिसको नहीं याद है उसके लिए एक फ्री एडवाइस है, एक बार आप ज़रूर यूट्यूब पे या कहीं से भी इनको पढ़ करके स्टैटिस्टिक्स में मीन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि पेपर लेंदी आ रहा है, सॉरी मैथ्स का लेंदी आ रहा है, मैं तो बोल रहा था पेपर ईजी आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है। बच्चों के हिसाब से थोड़ा उनको लेंदी लगता है, लेकिन अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखें तो 2021 के मुकाबले, 22 के मुकाबले 2023 बहुत ही आसान रहा है। आप 21-22 में कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन देखते हैं, वो अच्छे लेवल पे थे। यहाँ पे हमारे को, यहाँ देखो जैसे 5th नंबर में ऑर्थोगोनल पूछा है। ठीक है, 2 वेक्टर्स क्या है ऑर्थोगोनल, तो मतलब पेपर बिल्कुल आसान लेवल पे आ रहा है। हाँ, लेकिन आ रहा है मिला जुला करके हर एक से। ठीक है, थोड़ा इन्होंने पीएनसी से भी पूछा, थोड़ा मैथमेटिकल रीजनिंग, थोड़ा स्टैट से भी पूछ रहे हैं, वेक्टर थ्योरी से भी पूछ रहे हैं, लिमिट से भी पूछा है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी पूछा है। तो मतलब हर एक चैप्टर पे आपको थोड़ा 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 हर एक के बेसिक्स आपको पकड़ में रहनी चाहिए। ठीक है, तो अगर और खास तौर पे स्टैट्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, अगर अभी तक
हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, बट थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस के भी एक दो क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए इन माई ओपिनियन। एनीवेज अभी वेरिएंस को देखते हैं। वेरिएंस क्या है यार? वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर क्या होता था? तो इसको ऐसे याद रखते हैं, हम बोलते हैं इसको एलिमेंट के स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, क्या बोला मैंने? स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर एलिमेंट हमारे A1 A2 A3 A6 है ना, तो इनका स्क्वायर करेंगे, फिर जो मीन निकालेंगे वो यहाँ रहेगा, और पहले से जो मीन गिवन है 19/2 वो वहाँ रहेगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वही आंसर है। तो यार ये देखो बिल्कुल मतलब फॉर्मूला बेस्ड, मैं क्या बोलूँ यार, आर डी शर्मा के लेवल पे है ये क्वेश्चंस। तो अगर आपने आर डी शर्मा भी अच्छे से करी है तो आपको घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में बस थोड़ा टेम्परामेंट का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, अदरवाइज आप भी निकाल सकते हैं यार। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। अब देखो, इसको मैंने नीचे लिख करके रखा हुआ है, तो दिखा देता हूँ। मीन निकाला हमने यहाँ पे। पहले इसका समेशन क्या आ जाएगा? 6 टाइम्स में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी 5d। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में से 6 से 6 उड़ाया, और ये 2 से ये 2 उड़ा दिया ऊपर, तो 2a प्लस 5d इक्वल टू आ गया 19। सिमिलरली आपको याद होगा कि a1 प्लस a3 की वैल्यू हमारे को गिवन थी 10, उसको हमने यूज किया, a प्लस डी की वैल्यू आ गई 5, दोनों में से a और d निकाल लिए। ऐसा करते ही हमारे पास में एलिमेंट आ गए 2 5 8 11 14 और 17, इनके स्क्वायर किए, स्क्वायर करके ऐड करके इनका मीन निकाल देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में ऐसा कुछ, बराबर। यहाँ से आप वेरिएंस निकाल सकते हैं आसानी से। जो भी वेरिएंस निकलेगा इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना, काम खत्म। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमने देख लिए। अब चौथा देखते हैं। चौथा देखो, मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग मतलब 4 मार्क्स, सिर्फ 2 घंटे का टॉपिक है ये। जिन्होंने नहीं किया है, और मैं जानता हूँ कुछ बच्चों ने नहीं किया है, तो ज़रूर अभी आपके 2-3 दिन का ब्रेक है ना, अब अगला एग्जाम तो शायद 29 को है सीधे, तो ज़रूर आप इस टॉपिक को एक बार यूट्यूब से ही सही, 2 घंटे का से ज़्यादा का टॉपिक नहीं है, देख लें। और जितने PYQs हैं, इवन आप चाहेंगे तो 2022 में ही 6 और 6 12, 2022 में हर शिफ्ट में हर 2 पेपर 1 पेपर 2 मिला के 6 6 12 शिफ्ट, तो 2022 के 12, 2021 के भी 12। ठीक है, अभी जाएंगे तो अभी भी, तो आपके पास काफ़ी सारे PYQ हैं जेई मेंस लेवल पे, आप उनको सॉल्व कर लें, बस इतना ही काफ़ी होगा। अभी देखो मैं इसको दिखाता हूँ, 2 तरीके से करते हैं। एक तो ट्रूथ टेबल, ठीक है, दूसरा सेट से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ट्रूथ टेबल और सेट दोनों दिखाता हूँ। ट्रूथ टेबल हमारे लिए थोड़ा आसान होता है, सेट में कई बार लोगों को थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ हमारे को क्या यूज़ करना है, नेगेशन। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, ये नेगेशन पूरे पे है। ठीक है, एक्चुअली में क्वेश्चन लिखते वक्त मैंने ही थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, नेगेशन कंप्लीट होल पे। ठीक है, तो नेगेशन क्यों निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ देखते हैं। अच्छा, ये TTFF यानी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये TF TF। ठीक है, P और Q। अच्छा, अब नेगेशन Q मतलब Q0, Q0 मतलब जहाँ ट्रू है उसकी ट्रूथ वैल्यू पलट देते थे, FT। अच्छा, हमारे को क्या बोला है, हमारे को अगले में बोला है P इम्प्लाइज नेगेशन Q। इम्प्लाइज का मतलब क्या होता था? इम्प्लाइज का मतलब ये होता था कि अगर पहली पार्टी ट्रू हो और दूसरी पार्टी फॉल्स, तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, तो पहली पार्टी ट्रू दूसरी पार्टी फॉल्स पहले में ही है, इसके अलावा। अच्छा, अरे फिर से फॉल्स आ गया। अरे मैं क्या क्यू से क्यों कर रहा हूँ यार। ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स में भी ट्रू, फॉल्स ट्रू में भी ट्रू। ठीक है, अच्छा अब हमारे को क्या करना है अगले में, अब हमारे को इसका पी के साथ इंटरसेक्शन कर देना है। ठीक है, लेट्स से इसको ए बोल दिए तो पी इंटरसेक्शन ए कर देना है। अच्छा, पी इंटरसेक्शन ए करते ही ट्रू फॉल्स में, अब जहाँ भी फॉल्स दिखे आपको वहाँ तो फॉल्स लिखना है ना। अच्छा, अब अगले में यहाँ फॉल्स दिख रहा है। अच्छा, इसका नेगेशन कर दिया तो नेगेशन में क्या मिल जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। आपको याद होगा, इसको देखते ही थोड़ा याद करो कि क्या ये वैल्यू P इम्प्लाइज Q की नहीं है। अगर PQ में P इम्प्लाइज Q में डायरेक्ट यहाँ पे करूँ P इम्प्लाइज Q, तो आपको याद आएगा P इम्प्लाइज Q सिर्फ एक ही जगह फॉल्स देता था, जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। तो मतलब ये देगा ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू,
दोनों इक्वल है, इसका मतलब इसका आंसर इज P इम्प्लाइज Q। ठीक है, अब सारे के सारे इम्प्लाइज पे ही हैं, सिर्फ एक दो इंटरसेक्शन पे है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, एक दो ऑप्शन चेक करके आसानी से आ जाएगा। अच्छा, इसको सेट से कैसे देख सकते हैं? ठीक है, तो सेट से देखने के लिए भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा वहाँ। तो जैसे आपको नेगेशन ऑफ यहाँ पे दे दिया P और इंटरसेक्शन दे दिया है P इम्प्लाइज नेगेशन Q। P इम्प्लाइज नेगेशन Q हमने यहाँ पे देख के रखा ही हुआ है। सबसे पहले अब इसको आपको सेट से समझना पड़ेगा, ऐसे कि आपको याद होगा कि अगर हमने वहाँ डी मॉर्गन्स थ्योरम था, अगर ए इंटरसेक्शन बी का डैश लिखना हो तो उसको ए डैश यूनियन बी डैश कर सकते हैं। ये एंड को हम सेट में वैसे एंड की तरह और इसमें और को यूनियन और इंटरसेक्शन की तरह देखेंगे। ठीक है, अच्छा तो हमारे को कोई इसने क्या कह दिया यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश को देखेंगे तो ए डैश यानी कि यहाँ के हिसाब से नेगेशन पी, ये साइन पलट जाएगा, यूनियन नेगेशन ऑफ बन जाएगा पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू को अगर आप पलट देना यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर ही देख लो, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टी एफ एफ एफ। ठीक है, अच्छा इसका नेगेशन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये पी इंटरसेक्शन क्यू जैसा ही है, सिर्फ ट्रू ट्रू पे ट्रू, बाकी सब पे फॉल्स। ठीक है, तो इसको मैं पलट के बोल सकता हूँ कि दिस इज पी इंटरसेक्शन क्यू। अब देखो नेगेशन पी का यूनियन कर रहे हैं हम किसके साथ, नेगेशन पी का यूनियन कर रहे हैं हम पी के साथ। अच्छा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वहां होता था सेट में, वैसे ही यहाँ पे भी होगा, नेगेशन पी इससे यूनियन होगा, फिर इंटरसेक्शन बीच में चला जाएगा, नेगेशन पी और सॉरी यूनियन क्यू। पी का नॉट पी के साथ यूनियन कर रहे हैं, तो हमारे को क्या मिलता था, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे हम बोलते हैं, अच्छा ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे हम बोलते हैं इसको टॉटोलॉजी। ठीक है, अच्छा टॉटोलॉजी इसका इंटरसेक्शन देख रहे हैं, यानी कि आप ऐसे समझो ना कि यूनिवर्सल का यू का इंटरसेक्शन देख रहे हैं किसके साथ, नेगेशन पी यूनियन क्यू के साथ। यू का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ वो सेट ही देता था, तो ये बन जाएगा नेगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, बराबर। अब ये जो नेगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू है, यही हमारा पी इम्प्लाइज क्यू है। काम करो। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं आगे, पांचवा और सबसे चिल्लर क्वेश्चन। हमारे को क्या बोला है यार, मतलब इसको देख करके तो टीचर्स के आंखों में आंसू आ गए होंगे और बच्चे खुशी से झूमने लगे होंगे। यार ये पूछना चाहिए जेई मेंस को हमारे से, आरडी शर्मा के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे कोचिंग बंद हो जाएंगे एक झटके में। ठीक है, तो यार हमारे को क्या बोला है, पी और क्यू कैसे ऑर्थोगोनल, इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो। यही कर देता है, इतनी छोटी सी जगह में ही हो जाएगा। 4 × 1 प्लस और माइनस माइनस 4m और प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फिर इसका मतलब m की वैल्यू 2, काम खत्म। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं 6 पे। 6 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे मजा आएगा। तो 6 से पहले चलो 7 और 8 मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, 6 पे देखेंगे। अभी 7 और 8 देखते हैं। 7, मैंने कुछ दिन पहले ही डिफरेंशियल इक्वेशंस के वीडियो डाले मेरे स्टूडेंट्स के लिए, और मैंने आपको वहां पे भी बोला था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके वहां पे आते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी, और इसी सेट में उन्होंने ये बात प्रूव भी कर दी। 24 का ये पेपर हो रहा था, पेपर होने के पहले ही मैंने वीडियो बनाया है, मैंने वहां भी बोला कि LDE यानी कि लड्डी हमारे से सबसे ज्यादा पूछते हैं, और दोनों के दोनों क्वेश्चन लड्डी से। ठीक है, देखेंगे कैसे। यहाँ पे हमारे को बोल दिया है x² माइनस 3y² dx प्लस प्लस में क्या 3xy dy इज इक्वल्स टू 0। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले dx से डिवाइड, और इसको यहाँ देख लेते हैं 3xy dy/dx प्लस x² माइनस 3y² इक्वल्स टू 0। पूरी कहानी को xy से डिवाइड मार दो,
तो यहाँ दिख जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ दिख जाएगा एक्स स्क्वायर का x अपॉन में 3y और माइनस 3y स्क्वायर अपॉन 3xy। अच्छा 3y से y कैंसिल, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0। तो थोड़ा सा जाते हैं इसको, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन में यहाँ पे दिख रहा है 3y माइनस यहाँ पे दिख रहा है y अपॉन में x इक्वल्स टू 0। यार दोनों ही y और x के फंक्शन बन गए, ये क्या गड़बड़ होगी? dy बाई डी एक्स नहीं बताते, ठीक है, एक मिनट, उड़ाओ 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 जल्दी। सबसे पहले dy बाई डी एक्स वाली पार्टी तक तो रख ही लेते हैं, हमारे को एक बार इसको सजा के लिखते हैं पहले। dy बाई डी एक्स नहीं, शायद dx अपॉन dy बनाना है, तो देख लेते हैं ज़रा। 3xy dy इक्वल्स टू 0। अगर मैंने dx अपॉन dy किया तो हाँ ठीक है, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे dx अपॉन dy के साथ में देख रहा हूँ तो हमारे को दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3xy इक्वल्स टू 0। उम्मीद है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे को क्या दिख रहा है, हमारे को यहाँ पे दिख रहा है कि dx अपॉन dy में भी दिक्कत है भाई, चलो एक बार कर ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। dx अपॉन dy इक्वल्स टू माइनस का 3xy अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। नहीं यार dy बाई डी एक्स ही ठीक था यार, मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी बेइज्जती करवा रहा हूँ मैं इधर। चलो ज़्यादा नहीं मिटाएंगे अब। अरे पहले क्यों पीटा, पहले भी नहीं पीटना चाहिए था। अरे मिट जाओ, ये वीडियो भी समझ गया, और करवाऊंगा मैं तुम्हारी बेइज्जती, ये लो 2 बार फंस करना, बना लो वीडियो। अब मैं ये वीडियो एडिट नहीं करूंगा, इसको मैं ऐसे का ऐसे ही डाल दूंगा। इट विल बी अ रिमाइंडर फॉर मी, यार कैलकुलेशन वाइज मैं भी अटक सकता हूँ। अच्छा अब देखते हैं ज़रा इधर से dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, यहाँ है 3xy dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा ऑल्सो हमारे को जो इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं फिर से। हमारे को ये इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी कि y1 की वैल्यू 1 है और 6y स्क्वायर ई की वैल्यू हमारे को निकालनी है। अच्छा y1 की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू हमारे को 1 गिवन है, ठीक है। अच्छा तो अब इसको थोड़ा हम ऐसे देखते हैं कि 3y स्क्वायर तो है ही, एक काम करो इसको ना, पूरी कहानी को डिवाइड मार नहीं, पूरी कहानी को सिर्फ 3x से डिवाइड मारो, ठीक है। सिर्फ 3x से डिवाइड मारेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा x बाई 3, यहाँ मिलेगा माइनस का वाई स्क्वायर बाय एक्स, ठीक है। और प्लस में क्या मिल जाएगा y डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा ये है माजरा। तो इन्होंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा यहाँ पे गणित खेल दिए, इसको पहली नज़र में मैंने भी ध्यान से नहीं देखा। तो माइनस में इसको आप ऐसे देखो, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और एक्स बाई 3 को भेज दो उस तरफ, तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स बाई 3। अब इसमें क्या है कि इस वाई स्क्वायर को अगर आप टी लेट करेंगे, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू बोल सकते हैं हम डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये y डी वाई बाई डी एक्स को आप रिप्लेस कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/2 डी टी अपॉन डी एक्स माइनस टी अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई 3, 2 से मल्टीप्लाई करके अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है, ठीक है, माइनस का 2x बाई 3। अब इसको सॉल्व कैसे करना है तो बच्चा बच्चा जानता है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक आई एफ चाहिए होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई की पावर में पी यहाँ पे ये कहानी पी है और ये क्यू है। अच्छा इंटीग्रेटिंग फैक्टर में माइनस यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन एक्स डी एक्स, यानी कि ई की पावर में -2, ये आ गया एल एन एक्स, -2 वहाँ भेज दो, तो यहाँ एक्स की पावर -2 आई एफ। अब आया जनरल सॉल्यूशन,
जनरल सॉल्यूशन बच्चा जानता है, हम बोलते हैं y if इज इक्वल टू q if, बस q if के साथ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। y इंटू if यानी कि x की पावर -2, q यानी कि माइनस का 2x/3 इंटू 1 में x² dx। अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं, इसको इससे उड़ा देंगे, माइनस का 2/3 कॉमन लेकर के बाहर बिठा देंगे, 1/x का इंटीग्रेशन बन जाएगा ln x प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे कि दिस कर्व वॉज पासिंग थ्रू 1,1। क्यों? क्योंकि y1 की वैल्यू 1 ऊपर गिवन थी। ठीक है, अब 1,1 से c निकालेंगे, उसके बाद हम इसी इक्वेशन में यूज़ कर लेंगे y² e के लिए। तो एक बार रख के देख ही लेते, 1 1 log 1 की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू आ गई 1, क्या रख दो, y/x² is equal to -2/3 ln x प्लस 1। अब y² e यानी कि एट x इक्वल टू e y की वैल्यू, तो y/e² इज इक्वल टू -2/3 log e की वैल्यू होगी 1 और प्लस 1, 1 - 2/3 इज 1/3, इसको उधर भेज दो। सो द आंसर इज y इक्वल टू e²/3। ठीक है, कोई ना कोई ऑप्शन मिल गया होगा, 2e²। अच्छा, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई भी किया है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते ही 2e² इज द आंसर। ठीक है, क्या बात है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन से पहले एक बार फिर से क्वेश्चंस मैं ऊपर से नीचे ले आऊँ क्या क्वेश्चन को? नहीं, आखिरी क्वेश्चन ये फटाफट देख लेते हैं। या देखो, हमारे को क्या बोला है, एस है ए बी बी सी बी डी। ठीक है, कोई सेट है। अब आपको बोला है हाउ मेनी मिनिमम पेयर चाहिए आपको, ऑर्डर पेयर सच दैट कि एस इक्विवेलेंट रिलेशन बन जाए। स्टैंडर्ड सीबीएसई का क्वेश्चन। ठीक है, सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर में अपने भर भर करके ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए कि कितने ऐसे नंबर्स आपको, कितने ऐसे सॉरी ऑर्डर पेयर ऐड करने हैं कि एस इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। ठीक है, तो अब लेके चलते हैं एस को जरा नीचे। देखो, एस ने ऑलरेडी आपको क्या एलिमेंट दिए, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और बी कॉमा डी, ये दिया है। देख लेते हैं एक बार चल के, बी कॉमा डी दिया है ना, बी, हाँ, बी सी और बी डी। अब देखो, सबसे पहले हमारे को क्या समझने, यार एस जिस भी रिलेशन, जिस भी सेट से चुना गया है, उसमें 4 एलिमेंट है। मान लो वो सेट ए है, तो उसके अंदर 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी। तो ये जो एस यानी कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन किसका सबसेट होगा, ये सबसेट होगा ए इंटू ए का। अब ए इंटू ए में अगर आप एलिमेंट चुनना शुरू करेंगे, तो ए फिर ए बी से लेकर के लास्ट डी डी तक टोटल कितने होंगे, टोटल होंगे 16 एलिमेंट्स। ठीक है, उन टोटल एलिमेंट्स में से आपको कम से कम इतने चुनने हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। इक्विवेलेंस बन जाए माने, माने तीनों की तीनों बातें सेटिस्फाई कर जाए। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, अच्छा सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, तो आपको पता है ए बी बी सी बी डी अगर हमारे को गिवन है, तो रिफ्लेक्सिव होने का तो एक ही क्राइटेरिया है कि ए बी बी सी सी और डी डी सब आ जाए। अब बेसिक मैं आपको फंडा समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे हमारे को ए बी बी सी सी ऐसा दिया होता, तो हमारे को सिर्फ डी डी चुनना होता, वो इक्विवेलेंस बन जाता। लेकिन इन्होंने कमबख्तों ने क्या किया, इन्होंने सारे अलग अलग दे दिए। ठीक है, अब अलग अलग दे दिए तो पहले आपको ए बी बी सी सी डी डी 4 यहाँ बुलाने पड़ गए। ठीक है, बाकी के जो बच गए ना, वो आपको यहाँ बुलाने पड़ेंगे। ए बी के लिए बी ए बुलाना पड़ेगा, बी सी के लिए सी बी बुलाना पड़ेगा, बी डी के लिए डी बी बुलाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। और ट्रांजिटिव में जो बचे कुचे वो बुला लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 है, टोटल 16 है, बाकी के 13 आपको बुलाने पड़ेंगे सारे के सारे। ठीक है, रेस्ट 13। जब ये बाकी के सारे को बुलाएंगे तब ये बनेगा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बात समझे? ठीक है, अब
अभी इसके लिए तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ 4 है, यहाँ 3, 7 तो यही हो गए, तो बाकी के बचे 6 कहाँ से आएंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन से। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं जरा, एक आधा क्वेश्चन हमारा बच गया था वो लिमिट वाला। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं खटाखट, फिर चलेंगे आगे। लिमिट का क्वेश्चन क्या है भाई? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए जिसके लिए ये लिमिट किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल। ठीक है, तो x माइनस 5 2x प्लस 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है, एक्सटेंडिंग टू यहाँ पे ए है। ए के बारे में कुछ बताया है? ए कैसा है? नहीं, ये बताया कि बॉक्स एक्स हमारा कैसा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मजा आएगा। हमारे को क्या दे करके रखा है यार? लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, यहाँ पे दे करके रखा है x माइनस 5 और माइनस में दे करके रखा है 2x प्लस 2। अब एक तो क्या है ना कि यार ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब ना, ये मतलब ये मैथ्स में ना दुखती रग है यार हमारी। बच्चा देखते ही इनको ना यू टर्न मारता है और फुल स्पीड में दौड़ लगाता है कि भाई पलट के नहीं देखना इस क्वेश्चन को अब दोबारा, ना ना ना। और बाकी जो थोड़ा बहुत बच्चा होता है वो ना पहले अटेम्प्ट लेता है कि चलो हाँ सर एक बार देखते हैं ए माइनस 5। अच्छा ए माइनस 5, माइनस माइनस में क्या बोल दिया है? माइनस में यहाँ बोल दिया है 2x प्लस 2। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोल दिया है। अच्छा इक्वल्स टू तो 0 है, अब यहाँ पे ढेर हो जाता है। अच्छा x की जगह तो a रख दिया है तो a रख दो यहाँ, 2a प्लस 2। ठीक है, अच्छा अब इसमें मोटे मोटे तौर पे इसको ऐसे देख लेते हैं यार, इंटीजर को तो बाहर कर देगा। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं यहाँ माइनस 5, यहाँ बोल सकते हैं 2a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मतलब बेसिकली डब्बा ए माइनस डब्बा 2a, इसकी वैल्यू आपको चाहिए 7। ठीक है, क्योंकि क्योंकि बॉक्स यानी कि डब्बा यानी कि GIF इंटीजर को देखते ही उसको अपने बॉक्स से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो अब ये आपको दिख गया, अब इसमें से 2 कॉमन लेकर के बाहर मत निकाल देना, ये नहीं कर सकते हम। अब हमारे को यहाँ सोचना पड़ेगा, यहाँ से या तो आपके 4 ऑप्शन होते हैं, आप 4 ऑप्शन से खेल जाओ, या अगर वो 4 ऑप्शन नहीं है जो कि हमारे पास अभी नहीं है, तो हम यहाँ पे अब ए को, लेट्स से ए और 2a की बात हो रही है, तो ए को शुरू करते हैं मान लो कहीं से, मान लो n से लेकर के n प्लस 1/2 तक शुरू करते हैं, या फिर दूसरे केस में a n प्लस 1/2 से n प्लस 1 तक लेके चलेंगे। ठीक है, वो अब इन दो रीजंस में देख लेते हैं, किसी भी n कोई भी हम n को क्या रख ले, n कोई भी इंटीजर रख लेते हैं उसके लिए। ठीक है, अब इसके लिए सॉल्व करके देखते हैं, यहीं से यहाँ से यहाँ तक हो पाएगा। इंटीजर को हमने ब्रेक कर दिया, कोई भी इंटीजर n और n प्लस 1, जितने भी इंटीजर ब्रेक करते जाएंगे उसको हमने इस इंटरवल में तोड़ दिया, 2 केसेस बना लिए। ठीक है, ये 2 केसेस में हम रखेंगे, अगर मान लो डब्बा यहाँ पे रखा तो n से n प्लस 1/2 तक आपको बॉक्स में क्या मिलेगा? आपको बॉक्स में वैल्यू मिलेगी n, क्योंकि बॉक्स पहनाओगे वो दौड़ के n की तरफ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 2a करते ही आपको दिखेगा कि 2a कहाँ से कहाँ तक है? 2n से लेकर के यहाँ पे 2n प्लस 1 तक, बराबर। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आपने इसको रखा तो यहाँ पे क्या मिलेगा? इसका डब्बा दौड़ के जाएगा 2n की तरफ, n माइनस 2n की वैल्यू 7, इसका होता है n की वैल्यू कितनी आ रही? -7। अच्छा यहाँ पे देखो, अब a अगर यहाँ है तो 2a की वैल्यू अब कहाँ से कहाँ तक है? वो वैल्यू है 2n प्लस 1 से लेकर के 2n प्लस 2 तक। अच्छा उस टाइम पे अगर हमने डब्बा लगाया a में, तो a का डब्बा तो आज भी n ही देगा, लेकिन b का डब्बा यानी कि 2a का डब्बा वो हमारे को दे देगा 2n प्लस 1, इसकी वैल्यू 7 है, यानी कि -n, -1 इक्वल्स टू 7, n की वैल्यू आ जाएगी -8। ठीक है, अच्छा अब n की वैल्यू माइनस इसके बीच में, तो a कहाँ से कहाँ तक है? तो अब हमारे को देखना पड़ेगा कि यार a कहाँ से कहाँ तक है? a है n की वैल्यू, मान लो एक बार हमने रख ली ऐसे, -7 रख लेते हैं। ठीक है, पहली वैल्यू -7 रखेंगे तो -7 और माइनस का 6.5 यहाँ तक। अच्छा दूसरे बार में a n की वैल्यू कितने पे आ रही है? दूसरी वैल्यू आ रही है, मान लो -8 रखा, मान लो -8 रखा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बनेगी? माइनस का 7.5।
5 से लेकर के कहाँ तक, -7 तक। अब आप देखो 7.5 से 7, 7 से 6.5, तो दैट इम्प्लाइज ए की वैल्यू फाइनली कहाँ से कहाँ तक चमकी, -7.5 से -6.5 तक। ये आपका आंसर। अब इसमें ये केसेस बनाना ही एकमात्र हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इधर वाले देख लिए। टाइम हमारा हो चला है 35 मिनट्स हो चुके हैं इस वीडियो में। एक काम करते हैं, हाँ जी, तो फाइल हमने सेलेक्ट कर ली है, अब बस इसको उठाना है, नीचे लेके चलते हैं उसी थ्रेड पे, अब अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहीं पे इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ, अगली बार ज़रूरत पड़ेगी तो हम बार बार मिनिमाइज मैक्सिमाइज नहीं करेंगे, उसमें वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब हम यहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन भी, अब जैसे मैं आपको बताया था ना कि यार हमारे को क्या करना है, हमारे को तो पेपर एनालाइज भी करना है ना, तो एनालिसिस में आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे यार, यूलर्स फॉर्म पे ही ना इस बार भी क्वेश्चन आया, पिछले वाले पेपर में भी यूलर्स फॉर्म पे क्वेश्चन था, और बिल्कुल मतलब जिसको चिल्लर क्वेश्चन बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही चिल्लर क्वेश्चन, ज्यादा आपको परेशान कर ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने परेशान करने की कोशिश कैसे करी है, कोशिश ऐसे करी है कि यार 1+ में हमारे को दे दिया साइन 2π/9, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। अगर थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री में सही पकड़ है आपकी तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई परेशानी होने वाली है ही नहीं हमारी। यहाँ पे देखो 1+ में यहाँ पे दिख गया साइन 2π/9 और माइनस आयोटा में कॉस 2π/9। अच्छा, इसके सर पे डिग्री कितनी है, डिग्री है 3। अच्छा, सबसे पहले साइन को कॉस में चेंज करते हैं, 1+ साइन 2π/9, इसको बोल सकते हैं साइन, यानी कि या फिर ऐसे बोल देते हैं कॉस 90 - थीटा, 90 - 2π/9, 90 - 2π/9 यानी कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे 18, 9 में से गए 4, 5π/18 बोल सकते हैं इसको। 1+ कॉस 5π/18, तो इसको कॉस 5π/18 प्लस इसी जगह पे कॉस को ही पलट के साइन 5/18 बोल देते हैं। नीचे भी सेम टू सेम यही चेंजेस कर दिए हमने, 1+ कॉस 5π/18। अब एक सेकंड को ऐसा लगेगा कि सर इससे हमारी कहानी में क्या फर्क आने वाला है, हमारी जिंदगी कैसे आसान करेगा ये, तो करेगा भैया, बिल्कुल करेगा आसान। ठीक है, और जबरदस्त लेवल पे, क्योंकि अब आपको फॉर्मूला डायरेक्ट हिट करना चाहिए। 1+ कॉस ए 2 cos² a/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को दिखेगा 2 cos²। अब ए वे को भूल जाते हैं, कितनी डिग्री है क्या थीटा है, उसको सबसे एंड में रखेंगे। 2 cos² प्लस आयोटा साइन थीटा को बोल सकते हैं 2 sin इंटू कॉस, नीचे वाले को भी 2 cos² और माइनस में आयोटा में 2 sin इंटू कॉस। कुछ ना कुछ तो कॉमन है, जो कॉमन उसको उड़ा देते हैं। अभी हमने यहाँ पे देख लिया है a/2 की वैल्यू 5π/18/2 है, यानी कि 5π/36 रख लिया हमने। ठीक है, अच्छा 2c दोनों में से कॉमन है, उड़ गया। यहाँ पे हमारे को दिख रहा है कॉस प्लस आयोटा साइन, नीचे दिख रहा है कॉस माइनस आयोटा साइन, इसका स्क्वायर। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट भी क्या करना है, थोड़ा यहाँ पे डिमोवियस थ्योरम का अगर इस्तेमाल करेंगे, अच्छा यहाँ डिग्री 3 की, तो आपको दिखेगा कि सी प्लस आयोटा एस माइनस अपॉन में सी माइनस आयोटा एस को सी प्लस आयोटा एस का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। ओवरऑल डिग्री में क्या चेंज आया, सी प्लस आयोटा एस की पावर 6 बन गया ये। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू डिमोवियस थ्योरम थीटा अंदर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस 6a प्लस आयोटा साइन, यहाँ पे लिख लेते हैं 6a। अच्छा, a की वैल्यू हमारी a/2 की इतनी थी, तो अगर मैं 6a करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से, तो मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस a को यानी 5/18 को 6 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 5π/3 कॉस 6a/2 है यहाँ, सॉरी 6 से करेंगे तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, cos 3 है, यानी कि cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6, काम खत्म।
कॉस पाई पाई बाई 6 यानी माइनस का कॉस पाई बाई 6 यानी कि √3/2 वो भी नेगेटिव में, प्लस आयोटा 1/2। ठीक है, जो भी होगा मिला लेंगे ऑप्शन फटाफट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी है, जो कि आप देख ही सकते होंगे इन कंपैरिजन टू फिजिक्स। वो थोड़ा लेंदी तो मैथ्स रहेगा ही रहेगा, बट देन अगेन यही मैथ्स ही आपकी रैंक को ओवरऑल बूस्ट करता है, क्योंकि बाकी अगर पेपर आसान है तो अब इसको ना हम बोलते हैं रैंक का क्लाउड। ठीक है, आप समझना इसको। रैंक का क्लाउड क्या होता है, मैंने इसको अपने स्टूडेंट्स के साथ क्लास में भी डिस्कस किया है, बट आप इसको समझना, किसी भी एग्जाम में क्या होता है ना कि जब आप एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम्स को दे रहे होते हैं तो रैंक का ना एक क्लाउड फॉर्मेशन होता है। वो क्लाउड ऐसी मैक्सिमम जगह है ना जहाँ पे सबसे ज्यादा रैंक में वहां पे लोग बैठे जमा होकर के, उसको आप एवरेज गोला बोल सकते हैं। ठीक है, उस रैंक के नीचे वाले बिलो एवरेज है, गरीबी रेखा से नीचे, और उस क्लाउड के ऊपर वो सारे अमीर लोग बैठे हैं 99 परसेंटाइल वाले। ठीक है, तो अब आप इसको समझना ऐसे कि वो क्लाउड में क्या है ना कि 2 मार्क्स 4 मार्क्स के डिफरेंस में ना आपको अपनी रैंक में ना हजारों का फर्क दिखाई देगा, क्योंकि उधर काफी लोग बैठे हैं। लेकिन वो क्लाउड के ऊपर जब आप जाओगे ना, तो क्लाउड के ऊपर के बाद में ना 1-2 मार्क्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस मान लो अगर 220, एक नंबर की बात करते हैं, मान लो 220 है, अगर आप 220 के ऊपर आ गए ना, तो उसके बाद 10 लाख की जगह अगर 12 लाख बच्चे भी एग्जाम दे रहे होते ना, तो आपको फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, आपकी रैंक पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं आप अगर 220 की जगह 120 पे बैठे, तो 120 पे यार आपकी रैंक को फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर आप उस क्लाउड से ऊपर है तो क्लाउड के ऊपर लेकर के मैथ्स ही जाने वाला है, बिकॉज फिजिक्स बाकियों ने भी सॉल्व करी, केमिस्ट्री भी बाकियों ने भी सॉल्व करी होती है। मैथ्स में ही ऐसा होता है, एडवांस में बच्चा जाता है 2 क्वेश्चन सॉल्व करता है और फिर भी जेई में एडमिशन ले लेता है। ठीक है, आईआईटी में एडमिशन ले लेता है, ऐसे भी हैं बच्चे। खैर, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10वां क्या है यार, ये क्वेश्चन भी इसको देखा जा सकता है कैसे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछा है, दिस इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं पहले। अच्छा, इसको आप ऐसे देखो कि आपको बोला है 3 टाइम्स में एक्स स्क्वायर 1/x² माइनस 2 टाइम्स में x प्लस 1/x प्लस 5, 2 टाइम्स में x प्लस 1/x प्लस प्लस में 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे समझो कि क्या इसको ऐसे बोला जा सकता है, इसको ना x प्लस 1/x, बचपन में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे हम, इसको यहाँ चेंज कर दो, -2 टाइम्स में x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 1/x को ना एक सेकंड के लिए p लेट कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि यार ये ना मार्वल सॉरी मार्वल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि एमसीयू में हमारा फेवरेट कैरेक्टर है, जिसको हम मैथ्स में यूज करते हैं। हमारा मैथ्स में जो फेवरेट कैरेक्टर होता है, मैं इसको बोलता हूँ ये है एंटमैन। अब एंटमैन की खासियत क्या है ना कि जब भी उसको ऐसे नैनो पार्टिकल्स के बीच में जाना ना, तो वो ना ऐसे छोटा हो जाता है, जैसे x प्लस 1/x देखो छोटा हो गया। अब छोटा होकर के नैनो पार्टिकल में खूब तोड़फोड़ हो जाता है, आयरन मैन का पूरा सूट बर्बाद कर देता है, और फिर जब काम हो जाता है तो बाहर आ जाता है, बाहर आकर के फिर से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ देखो ये काम इसने भी किया 3। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है p² -2p प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये दिखेगा 3p² -2p -6 प्लस 5 कितने हो गए यार, -6 प्लस 5 -1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो इसको लिख सकते हैं हम 3p और p, अंदर क्या रखा जाए यार, यहाँ रख लेते हैं -1, यहाँ रख लेते हैं +1। तो अब आपको p की 2 वैल्यूज दिखी, एक 1 और दूसरी -1/3। हम छूटते ही इसको ना 4 सॉल्यूशन बोलने वाले हैं, लेकिन तब तक हमारे को याद आएगा कि यार x प्लस 1/x ने कसम खाई थी। पता है क्या कसम खाई थी, कि भैया या तो रहूंगा तो 2 से बड़ा रहूंगा, या फिर रहूंगा तो -2 से छोटा रहूंगा। -2 से 2 के बीच में कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका। ठीक है, नो सॉल्यूशन इन -2 to 2। अब ये जो दोनों हमारे दोनों के दोनों सॉल्यूशन है, ये दोनों के दोनों बेचारे कहाँ गए, जहां x प्लस 1/x कोई रियल वैल्यू नहीं दे सकता था वहां पे आ गए। आप यकीन ना आए तो p की जगह 1 रख करके सॉल्व करके देखना, d नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है,
इसलिए इनका सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बोले हैं? 0। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। काफ़ी हमने उस थ्रेडिंग पे काफ़ी डाल दिया है, तो अब इसको देख लेते हैं इधर। अब देखो अगला 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फंक्शन का बिल्कुल ऐसा सिग्नेचर क्वेश्चन है, इसके बिना ना फंक्शन चैप्टर बंद नहीं होता कभी। तो इसमें ना आप इसको ऐसे समझो कि ये ना इन्होंने आपको क्या दिया पता है? ये आपको दिया है 4 की पावर x, नीचे दिया है 4 की पावर x प्लस 2। बल्कि इसको तो हम ऐसे याद करते कि अगर आपको a की पावर x, ये क्या हो गया? ओहो, अब मैं पेन चेंज नहीं कर सकता, यहीं पे कलर चेंज कर लेता हूँ। कोई एक कलर रख लेता हूँ। कौन से कलर रख लूँ? आई थिंक दिस इज गुड, पर्पल। ठीक है, ए की पावर एक्स और साथ में मैं क्या था, ए की पावर एक्स प्लस ए मिल जाए आपको। ठीक है, अच्छा ए की पावर एक्स प्लस अंडर रूट ए मिल जाए, तो आप समझ जाना अगर ऐसा एफ एक्स है तो एफ एक्स और एफ वन माइनस एक्स को ज़रूर ऐड करना है। ठीक है, और ऐड करेंगे ना तो आपका ये एडिशन का समेशन क्या आएगा? समेशन आएगा 1। ठीक है, यही है इस क्वेश्चन के, पूरे क्वेश्चन की ना कुल मिलाकर के जो बात है, जो क्रक्स है वो यही है बस। अब आप देखो, इन्होंने ना क्वेश्चन बिल्कुल आसान दिया, मतलब थोड़ा मुश्किल ना यहाँ भी बनाया जा सकता था। 2023 की जगह अगर 2022 देते तो बीच में एक जगह फिर भी फंसने की जगह होती, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको बिल्कुल सिंपल बनाया। फंक्शन कहाँ से शुरू हुआ है? 1 से, फिर गया 2 पे, 2023, और कहाँ तक जा रहा है? जा रहा है 2022 अपॉन में 2023। अच्छा, अब अगर आपका ऐसा इनसाइड फंक्शन ऐसा हो, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, इरेज 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 करो। अच्छा, इरेज भी नहीं कर सकता। ओके, मैं इस विंडो को भी अभी मिनिमाइज नहीं करूंगा, अदरवाइज फिर से रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी और मुझे वीडियो मर्ज करने पड़ेंगे दोनों, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो आप इसको यहीं से ऐसे समझो कि अगर आपके इनसाइड फंक्शन में ना समेशन 1 आ जाए, तो यहाँ देखो x और 1 माइनस एक्स, इनसाइड पार्टी का समेशन 1, अगर ऐसा आ जाए तो हमारे को बार 1 लिख देना। इसका मतलब ये और ये पहला आखिरी पेयर बनाएंगे, सेकंड सेकंड लास्ट पेयर बनाएंगे। ठीक है, थर्ड थर्ड लास्ट पेयर बनाएंगे। ठीक है, और ऐसा कब कितनी बार होगा? 1 से लेके 2022 तक, तो 2022 जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग कुल मिला के 1011 पेयर बना लेंगे। ठीक है, और हर पेयर का समेशन कितना होगा? सम ऑफ एवरी पेयर, उसका पेयर होगा 1, यानी कि ओवरऑल टोटल सम कितना आ जाएगा? टोटल सम आ जाएगा 1011। ठीक है, आप थोड़ा इसको करके देखना, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसको 2023 और 2022 और 2023 को बोल सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन में 2023, यानी कि ये अगर x है तो ये 1 माइनस एक्स है। ठीक है, ऐसे सारे पेयर हमने मिला के ऐड कर दी। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। अच्छा, अब देखते हैं जरा अगला। एरिया का भी क्वेश्चन मैंने दोनों में ही देखा, दोनों में ही पैराबोला और पैराबोला के बीच में से ही एरिया पूछा गया। ठीक है, हालांकि एरिया करेंगे थोड़ी देर में, या ऑन सेकंड थॉट्स अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अब ना ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा थक गया हूँ, और बार बार अब मुझे यही ख्याल आता है। मैं आपको बताऊँ क्या कि यार मुझे लगता था कि यार ऑनलाइन ना बड़ा ही आसान काम है, और तो और बगल में एक फ़ोन लेकर के बैठना, अगर किसी क्वेश्चन में फंस गए तो फटाक से फ़ोन में देख लिया और कर दिया सॉल्व। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं यार, अकेले बैठ करके एक खाली कमरे में स्क्रीन को देख के बकबक करना इज नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। ग्राउंड लेवल पे अब जब रियलिटी मेरे सामने है ना, तब मुझे पता चल रहा है सच का। चलो खैर चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लें क्या, इसी थ्रेड पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 3-4 क्वेश्चन ही बच रहे हैं, उनको उठा लेंगे हम पेपर 1 के डिस्कशन के टाइम पे। हालांकि नीचे वाले क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, 3/3 का ये आसान क्वेश्चन है, ये कतई आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एंड ये भी आसान क्वेश्चन है। बाकी एक दो में ही टाइम लगेगा हमारे को ज़्यादा, तो 13 नहीं, 12वीं था ना, 12 क्वेश्चन है एरिया
बाउंडेड बिटवीन वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। तो 8a की वैल्यू कितनी है? वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो हमारे को बोला है वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू माइनस एक्स एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। एंड लाइन है एक्स प्लस वाई यानी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। अच्छा, इसको हम ऐसे देख लेते हैं कि अगर दोनों साइड में हमने वन ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, यानी कि एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर टाइप है, माने वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स टाइप। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस तरफ के मुंह का है, ठीक है। और वन का वन पे इसका वर्टेक्स है, तो मान लो वन का वन को यहाँ मान लेते हैं, ये ऐसा और ये ऐसा। क्या 0,0 से जा रहा है? हाँ बिल्कुल जा रहा है 0,0 से, तो ओरिजिन से पास करता हुआ ऐसा जा रहा है। अच्छा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, वो भी ऐसा ही जा रहा होगा 0,0 से, और 1,1 तक यूं ही जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि 45 डिग्री के एंगल पे ये मैंने वाई इक्वल्स टू एक्स बना दिया था। कंट्रोल जेड करो, ओके। इसको यहाँ पे लेके चलते, इधर से इधर, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। अच्छा, इसके बीच में आपको जिसका एरिया निकालना है वो एरिया ये वाला फंसेगा, ठीक है। ये एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए आपको दोनों पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट तो 0,0 है, दूसरे में वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स रखेंगे। वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स रखेंगे तो मुझे क्या दिख रहा है, ऐसे इसको ही साइड निकाल लेते हैं। यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस टू वाई और माइनस एक्स की जगह वाई कर लेते हैं, तो वाई की जगह 0 और 3 आ गए, तो वाई की वैल्यू 3 तो एक्स की वैल्यू -3, ये -3,3। अब इसमें ना वर्टिकल स्ट्रिप मेथड लगाना थोड़ा महंगा पड़ेगा, इसलिए इसको हम सॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के मेथड से। आपको याद होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड में एरिया क्या होता था? एरिया होता था इंटीग्रेशन, जहाँ पे वहाँ वाई डी एक्स था, यहाँ होता था एक्स डी वाई, ठीक है। और जहाँ से जहाँ तक वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू 0 से 3 में इंटीग्रेट करना है हमारे को, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से आप करते क्या थे, अगर किसी को याद हो तो? वर्टिकल स्ट्रिप में तो हमारे को पता है, वर्टिकल स्ट्रिप में हम क्या करते थे, वर्टिकल स्ट्रिप में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करते थे, अगर एक्स इक्वल टू ए में हमारे को ये बात चाहिए तो। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या करते थे, तो एक बार याद करो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में हम करते थे कि जो राइट में कर्व है माइनस जो लेफ्ट में कर्व है, ठीक है। तो राइट में कर्व कौन है? ये पैराबोला, ठीक है। और लेफ्ट में कर्व कौन है? ये लाइन, ठीक है। तो हमारे को 0 से 3 में इंटीग्रेट करते वक्त पैराबोला पहले रखना है, एक्स डी वाई, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा, उधर से आएगा तो 2y माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह माइनस साइन हमने उसको भेज दिया है। अच्छा, और माइनस में एक्स प्लस वाई, तो एक्स की वैल्यू माइनस वाई है, तो माइनस में माइनस वाई, इसका इंटीग्रेशन कर लेना है डी वाई में, काम खत्म, ठीक है। जो आएगा वही एरिया है। तो एक बार मैं समीशन कर लेता हूँ, 2y प्लस वाई इज 3y माइनस वाई स्क्वायर 0 से 3 में, 3y का इंटीग्रेशन बनेगा 3y स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3, 0 से 3 में इंटीग्रेट, 3 3 जा 9, 27 बाई 2 माइनस 9, 27 बाई 2 माइनस 9 में से गया 18, तो 9 बाई 2, ठीक आंसर। ये एरिया था, हालांकि हमारे से एरिया कितना पूछा है, शायद कुछ मल्टीप्लाई करके पूछा था, 8 टाइम्स में पूछा है, ठीक है। तो ये तो एरिया आया 9/2, दैट इम्प्लाइज अगर 8 टाइम्स में ए पूछा है तो 8 टाइम्स में मल्टीप्लाई करके वैल्यू इज 36, ठीक है। अब चलिए थोड़ा यहाँ तक हो गया है। हाँ जी, अभी देखते हैं आगे क्या है। अब इसी थ्रेड पे इसको खत्म ही करते हैं। अगर आप देख पाएंगे तो आप देख लेना, अदरवाइज आपके पास तो हमेशा ऑप्शन है वीडियो छोड़ करके किसी और वीडियो की तलाश में निकल जाने का, तो वो काम भी कर सकते हैं। मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि अब तो मैं इस एंड पे, जिसको कि क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है, मैं इस एंड पे मैं बोर होने लगा हूँ कि यार थोड़ा
चेयर में से थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा राइट हो सकते हैं। अगर आपको कोई कहानी सुना सकते हैं तो कितना मज़ा आता। क्योंकि आमतौर पे मैं ऑफलाइन किया कि हमारी क्लास में मैं बड़ी कहानियाँ सुनाता हूँ, मैथमेटिक्स हमारी चलती बिल्कुल कहानियों के साथ। यहाँ अकेला बैठ करके मैं आपको थोड़ी कहानियाँ नहीं सुना पा रहा, तो आप समझ रहे हैं मुझे खुद में अच्छा नहीं लग रहा। कहानियाँ सुनानी चाहिए लोगों को थोड़ी। अच्छा, अब चलते हैं, कहानियों की बातें बाद में करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। क्या मजेदार क्वेश्चन दिया है, 1 से लेकर के n का क्यूब 132537। ठीक है, 1 2 3 फिर 3 5 7। अच्छा, यहाँ भी कॉपी पेस्ट कर ही लेता है। इस कॉपी पेस्ट ने ही हमारे को बर्बाद किया। तो चलिए फटाफट चलते हैं। अब यहाँ पे हाँ, हम थे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 को उठाते हैं। 13 को हमारे को क्या कह दिया है, 13 हमारे को बोला है कि 1 का क्यूब करो, 2 का क्यूब करो, से लेकर के n का क्यूब करो, और नीचे नीचे रखो 1 3 2 5 और 3 7 एन टर्म्स तक। ठीक है, अब इससे पहले कि हम फॉर्मूले में जाए, मैं आपको पहले ही 1 3 का बता देता हूँ। इसको आप कैसे करते थे, इसको आप समेशन में करते थे सिग्मा में। 1 2 3 का आएगा n, और 3 5 7 का क्या आ जाएगा 2n+1। ठीक है, n कहाँ से, n इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये है 2n² + n। समेशन आपको इसके ऊपर करना है, तो 2 टाइम्स में σn² + σn। अब इसको फॉर्मुलेट कर लेंगे हम, और फॉर्मुलेट करने पे हमारे को दिख रहा है कि ये है n इंटू n+1 2n+1 अपॉन में 6 प्लस n इंटू n+1/2। ठीक है, इसको इससे उड़ा देना। n इंटू n+1/2 कॉमन भी है, कॉमन ले लेते हैं। सॉरी, बाई 2 अब कॉमन नहीं बचा, बेचारा चल बसा है। ठीक है, 3 प्लस यहाँ पे है 1/2। ठीक है, अच्छा तब तक सिग्मा एन क्यूब। अब आते हैं हम यहाँ पे। ऊपर वाली पार्टी सिग्मा एन क्यूब है, सिग्मा एन क्यूब बोले तो n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे वाली पार्टी क्या है, नीचे वाली पार्टी यहाँ पे n इंटू n+1। अच्छा, इनका एल्सियम भी ले लेते हैं, तो हमारे को दिख जाएगा 4n+2 + 3 अपॉन में 6। सबसे पहले एक n इंटू n+1/2 उड़ा दो। ठीक है, अब n इंटू n+1/2 यहाँ पे किसके 9/5 के बराबर बच गई। अब इसको थोड़ा सजाते हैं, n+1/2, यहाँ से 3 गए ऊपर, 3 चले गए ऊपर यहाँ, और यहाँ आ गया 4n+5 इक्वल्स टू 9/5। 3 से इसको उड़ा देना, 3 टाइम्स में इसको उधर भेज देना। n इंटू n+1 अपॉन में 4n+5 इक्वल्स टू 3 2 6/5। इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम अब n को हिट एंड ट्रायल से भी देख सकते हैं कि हमारे को 6 चाहिए। 6 चाहिए तो यार अगर n की जगह हमारे को 2 और 3 ऐसा मिल जाए। ठीक है, अच्छा 2 और 3 सेटिस्फाई इसको तो कर देंगे, लेकिन बाद में आकर के कहानी अटक जाएगी। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके नाउ वी कैन सॉल्व फॉर n। ठीक है, यहाँ पे अब मैं गाड़ी आपके हवाले कर देता हूँ। ठीक है, इतने बेसिक लेवल पे अब क्या ही जाना है। अच्छा, अब देखो 14 को देखते हैं। 14 क्या, 15 तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। तो चलो 14 भी फार्मूला बेस्ड है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। कि आपको याद होगा कि यार एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता था, वो होता था डिटर्मिनेंट ए की पावर में n-1। ठीक है, जहाँ पे n क्या थी, डिग्री थी। अब इसके बाद क्या है ना कि इसके बाद आप इस पे जितना भी एडजॉइंट बढ़ाते जाओ। ठीक है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए अगर कर दे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बस ये n-1 की डिग्री बढ़ती जाएगी, n-1 पे 2 आ जाएगा। इसका मतलब अगर 3 एडजॉइंट कर दिया तो यहाँ पे n-1 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। तो मतलब अगर एडजॉइंट 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 करके ए करके फिर हमने मॉड किया,
यहाँ पे भी 3 बार ही है, तो n-1। अब ऑर्डर 3 है तो मतलब n की वैल्यू आपको 3 दे के रखिए, तो दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a की पावर 2 का क्यूब यानी कि 8। तो आपको ये गिवन है, ये है डिटरमिनेंट a की पावर में 8, ठीक है। उसकी वैल्यू आपको गिवन है 12 की पावर 4, बराबर। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट a का स्क्वायर कितना हुआ, ये हुआ 12। अब हमारे से पूछा है कि a इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ a बताओ। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट a इनवर्स और डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a बाहर किया जा सकता था। अच्छा, a इनवर्स का डिटरमिनेंट 1 अपॉन में मॉड a और एडजॉइंट का 1 अपॉन में a स्क्वायर, एक a से की छुट्टी, यानी कि डिटरमिनेंट a पूछा है वो क्या होगा, √12 यानी कि 2√3, डायरेक्ट आंसर, ठीक है, 2√3। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा इधर इंटीग्रेशन में। तो आपको पता ही है कि यार ये तो सबसे बेसिक लेवल पे इंटीग्रेशन पहुंच गया है, जहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि यार ये बताओ dx में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चा बच्चा जानता है ये तो साइन इनवर्स x अपॉन a का इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन में आपको रख देनी है वैल्यू 3√2/4 से लेकर के 3√3/4, ठीक है, जहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ से पिक कर लेंगे, ठीक है, और वैल्यू रख देंगे, काम खत्म, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं थोड़ा आगे, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स है, और क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म चलो बाद में करेंगे। नंबर ऑफ इंटीजर्स देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, फिर क्वेश्चन नंबर 18। 18 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको देखेंगे और बंद कर देंगे, ठीक है। वैसे भी ये वीडियो भी काफ़ी लंबा होता जा रहा है, ऑलमोस्ट 1 घंटे हो चुके हैं। मैंने सोचा नहीं था कि 1 घंटे एट ए स्ट्रेच बैठ के वीडियो बनाऊंगा मैं, बट हेयर आई एम। चलो देखते हैं। अब यहाँ हमारे को क्या बोला है, 7,000 से बड़े नंबर्स बनाने हैं हमारे को, ठीक है। काम बिल्कुल आसान है यार ये। पीएनसी में हमने ना कठिन कठिन क्वेश्चन भी देखे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यार जेई ने हमारे साथ जो जेई क्वेश्चन पूछता है ना, इसने उसके रेस्पेक्ट में हमारे से कुछ भी नहीं पूछा है। आपको सीधा ये बोला 3, 5, 6, 7, 8, ठीक है, नंबर बनाओ। तो 7,000 से बड़े नंबर दो हो सकते हैं, एक जो 5 डिजिट के हो, दूसरा जो 4 डिजिट के हो, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड है नहीं। आपके पास चॉइसेस क्या है, आपके पास चॉइसेस है 3, 5, 6, 7, 8। मैं चॉइसेस यहाँ लिख लेता हूँ, 3, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अब 5 डिजिट का नंबर बनाओ तो 5 नंबर ही है, फैक्टर। वीडियो बंद करना पड़ा, अभी मैं वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ उसी जगह से। तो कहाँ थे हम थे 17 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमने 5 डिजिट नंबर बना दिए, ठीक है। 4 डिजिट नंबर में हमारे को 7,000 से ऊपर चाहिए। अब 7,000 से ऊपर चाहिए मतलब हमारे को यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है, 2। रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो एक जा चुका है अंदर बैठ के। अब 4 बचे, 4 फिर 3 फिर 2, कितने हो गए, 4 ते 12, 24 तो नहीं 48, ऐड कर दो, ठीक है। देयरफॉर टोटल आंसर 168, ठीक है। अच्छा, अब फाइनली 18 नंबर को देखते हैं। लाजवाब क्वेश्चन, मज़ेदार, मज़ा आएगा इसमें। एफ एक्स इक्वल्स टू हमारे को क्या बोला है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 प्लस एक्स एफ डबल डैश 2 माइनस एफ ट्रिपल डैश 3, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, एक बार एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x एफ डैश 1 और प्लस एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा एफ डबल डैश 2, करेक्ट। अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं कि एक बार डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। डबल डेरिवेटिव निकाला 6x माइनस 2 एफ डैश 1, ठीक है। हमारे को क्या बोला है, 4 ऑप्शन दिए थे, मैंने सिर्फ आंसर वाला लिख लिया, 2f0 f1। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ है, एक बार देखना पड़ेगा, बट एनीवेज अब देखो यहाँ, अब इस जगह पे देखो, अगर मैंने एफ डैश 1 एफ डैश 2 और एफ ट्रिपल डैश 3, ठीक है, इन तीनों की वैल्यूज निकाली तभी हमारे को एफ एक्स मिलेगा, और एफ एक्स मिलेगा तभी मैं f0 f1 या एफ ये जो भी है, ठीक है, इसकी वैल्यू मैं निकाल पाऊंगा, ठीक है। f3 का क्या वैल्यू, f1 प्लस f3 f2 के बराबर था। अच्छा, तो अब एक बार
अब क्या बचेगा, अब बचेगा सिर्फ 6। अब देखो हमारे से क्या पूछा है, एफ डैश 1 2 और 3, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 रखो। x इक्वल्स टू 1 रखते एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी चमक के आई, 3 माइनस 2 एफ डैश 1 और प्लस एफ डबल डैश 2। अच्छा यहाँ पे रखा एफ डबल डैश 2, मुझे तो लगता है सबसे पहले यहीं से चलना चाहिए, सबसे एंड से। एफ ट्रिपल डैश 3, अब 3 रखो या 6 रखो, वैल्यू तो 6 आनी है, ये तो कांस्टेंट है। अच्छा इसका मतलब 2 टाइम्स में यहाँ पे हमारे को 6 चाहिए, एफ डैश 2 का मतलब 12 माइनस 2 टाइम्स में एफ डैश 1। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करके हम एफ डैश 1 और एफ डबल डैश 1 निकालेंगे। ठीक है, तो इसको ज़रा इधर लेकर के साइड में लेकर के आते हैं। हमारे को एक पता चल गया, इधर से इसको निकालो, 3 टाइम्स में एफ डैश 1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एफ एफ ये है डबल डैश 2। ठीक है, एफ डबल डैश 2 विच इज ऊपर से वैल्यू रख दी 12 माइनस 2 एफ डैश 1, फिर से 2 इधर भेज दिए, अब हो गया 5 एफ डैश 1 इक्वल्स टू 15। इसका मतलब है कि एफ डैश 1 इज 3। अच्छा एफ डैश 1 की वैल्यू यहाँ रख दी, एफ डबल डैश 2 उसकी वैल्यू आ गई, 12 में से गए 6 तो बच गए 6। तो हमारा एफ एक्स बन गया अब एक्स क्यूब माइनस एफ डैश यानी कि 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6। ठीक है, ये हो गया एफ एक्स। अब जो भी निकालना निकाल लेंगे, काम का तो f0 निकालते हैं, f1 निकालते हैं, f3 निकालते हैं और f2 निकालते हैं, जो भी ऑप्शन मैच करना है मैच करा लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला सेक्शन पूरा खत्म होता है। इसके अलावा अब कुछ क्वेश्चन बच गए हैं जो कि मेमोरी बेस्ड पेपर में कहीं पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो मैं भी डिस्कस नहीं कर पाया हूँ। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो बधाई हो, एक पेपर हमने कर लिया है। नेक्स्ट सेशन जो हम रखेंगे उसमें अभी तो आज के पेपर का एक बार डिस्कशन रख करके उसके बाद फिर हम एक बार कंपैरिजन रखेंगे, किस पेपर में से कौन से टॉपिक में से कितने आए, कितने हो गए, कौन कौन से क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम टॉपिक से, चैप्टर नहीं सब टॉपिक से सेम टू सेम ऐसे आ रहे हैं जिनके बारे में हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो आज के लिए ये सवाल यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलेंगे फिर। ठीक है, चलो बाय बाय।